इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अपने प्रचार और वाहवाही लूटने के लिए 526 करोड़ का भारी भरकम बजट पास करने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार डेंगू जैसी महामारी से निपटने के लिए एमसीडी को 81 करोड़ का बजट देने में आनाकानी करती रही। नतीजा यह हुआ कि एमसीडी ने हाथ खड़े कर दिए और राजधानी में डेंगू के हालात बेकाबू हो गए। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली हाईकोर्ट में की याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से डेंगू नियंत्रण के नाम पर खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब मांग लिया है। अभी चंद रोज पहले केजरीवाल ने केंद्र सरकार से भावुक अपील की थी कि अगर लड़ना है तो 2 महीने बाद लड़ लो, अभी हम डेंगू से निपट रहे हैं। तो क्या इसी तरह डेंगू नियंत्रण के नाम पर खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब मांग लिया है। अभी चंद रोज पहले केजरीवाल ने केंद्र सरकार से भावुक अपील की थी कि अगर लड़ना है तो 2 महीने बाद लड़ लो, अभी हम डेंगू से निपट रहे हैं। तो क्या इसी तरह डेंगू से निपट रही है केजरीवाल सरकार? पेच दरअसल यह है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। हाल ही में जब नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह के भी लाले पड़ गए थे, तब केजरीवाल ने उन्हें नसीहत दी थी कि वो पीएम मोदी से पैसे मांगे। सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल डेंगू के डंक से गिरती लाशों पर भी राजनीति करेंगे? दिल्ली में डेंगू पर मची हाय तौबा को लेकर अब सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए अब तक कहां-कहां और कितने पैसे खर्च किए गए। साथ ही हाईकोर्ट ने एमसीडी से भी पूछा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। 81 करोड़ रुपए डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के लिए जो सरकार ने एलोकेट करे थे, वो अभी तक एमसीडी को क्यों नहीं इन्होंने रिलीज करे हैं? अपने इंटरनल टसल्स की वजह से ये पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं और एमसीडी इसी को रीजन बनाकर जो है एकदम इनइफेक्टिव रही है दिल्ली में डेंगू कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली में डेंगू से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 12 लोगों की मौत पिछले एक हफ्ते में हुई। बीमारी के कुल 3791 मामले अब सामने आ चुके हैं। इसमें से 1919 मामले महज पिछले एक हफ्ते के हैं। मौत का लगातार बढ़ता आंकड़ा और बीमारी को लेकर फैली दहशत बताती है कि दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए इंतजाम नाकाफी है। लेकिन दिल्ली सरकार का दावा इसके उलट है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक हालात काबू में हैं, ब्लड बैंकों में पर्याप्त स्टॉक है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने मुझे बताया है जितनी भी प्रिपरेशन चल रही है, हमने बहुत सारी प्रिपरेशन की है और अब भी काम कर रहे हैं, उन सबको उनको बता दिया जाएगा। दिल्ली सरकार कुछ भी कहे, रविवार देर रात की घटना हालात की बेहद स्याह तस्वीर पेश कर रही है। अशोकनगर के रहने वाली 34 साल की अनीता की डेंगू की चपेट में आकर मैक्स साकेत अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन परिवार वालों को उसका शव लौटाने की एवज में अस्पताल प्रबंधन ने 3,50,000 रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया। हमारे देश में ये मैं शॉकिंग है कि सबसे पहले आप इकोनॉमिक कंडीशन बताइए मरीज की, उसके बाद उसका इलाज शुरू होगा। और अगर आपने नहीं बताई कि ईडब्ल्यूएस है या कुछ है, तो आप 5.5 लाख रुपए का 4-5 दिन का बिल 5.5 लाख रुपए है, वो भरिए, नहीं तो आपको बॉडी नहीं दी जाएगी। पुलिस के दखल के बाद मामला जैसे तैसे निपटा, लेकिन ये घटना इस बात की गवाह है कि डेंगू पीड़ितों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज आसानी से नहीं मिल रहा और इसका फायदा उठाकर निजी अस्पताल और डॉक्टर इस महामारी के मौके पर भी लूट खसोट में जुटे हैं। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा। वो ऑल इज वेल की डफली बजाने में मस्त है। हाँ, मैंने पता किया, कहते 12 बजे रात को डेथ हुई है और 2 बजे उन्होंने बॉडी दे दी है। ऐसा कुछ नहीं था कि बॉडी रोकने की कोशिश की गई या उन्होंने कहा कि पहले पेमेंट करो तब बॉडी देंगे। ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। अगर 12 बजे डेथ है और 2 बजे दिए तो थोड़े फॉर्मेलिटीज में 1-2 घंटे तो लग जाते हैं। दूसरी ओर एमसीडी के आंकड़े घबराहट पैदा करने वाले हैं। अब तक कुल 1,87,691 घरों में मच्छर पनपने के मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,23,535 था। इस साल अब तक कुल 1,40,039 घरों को नोटिस भेजे गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 92,519 घरों को नोटिस भेजा गया था। इस साल कुल 16,999 लोगों पर कार्रवाई की गई, जबकि पिछले साल 8,931 पर कार्रवाई हुई थी। अब केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट को बताना पड़ेगा कि ऐसे उछलते आंकड़ों के बीच उसने डेंगू पर काबू करने के लिए क्या किया। दरअसल केजरीवाल सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने अपने प्रचार के लिए
526 करोड़ का बजट तो पास कर लिया, लेकिन एमसीडी को बजट देने के नाम पर वो केंद्र से पैसों की कमी का रोना रोती रहती है। दिल्ली से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस अहम मुद्दे पर बीच बहस में चर्चा शुरू करते हैं। आमंत्रित 3 लोग थे हमारे साथ, 3 मेहमान थे। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन, उम्मीद करते हैं कि बीच में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस यहां स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं, तशरीफ फरमा है। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजीव बब्बर साहब हमें दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही का मैं करता हूं, राजीव जी और हरिशंकर जी, और इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द राजेश गुप्ता हमसे जुड़ेंगे। डिबेट की शुरुआत करते हैं हम राजीव बब्बर आपके साथ कि आखिर क्या है ये राजनीति का नौसिखियापन सामने आ रहा है या ये ओवर स्मार्टनेस है? आपने क्या आकलन किया अब तक केजरीवाल सरकार ने जो कुछ डेंगू के लिए किया और जो कुछ वो करने का प्रचारित कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ डेंगू नहीं, हर जगह, क्योंकि ये सरकार अनुभवहीन लोगों की सरकार है। इनको सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। केंद्र ने मार्च में इनको एडवाइजरी दे दी थी कि डेंगू का जो है प्रकोप दिल्ली में हो सकता है, आप तैयारी कर लीजिए। ये सोते रहे, इनका ध्यान सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट करने में रहा। डेंगू के लिए ग्राउंड जीरो पे कुछ करने का जो काम था वो इन्होंने नहीं किया। आनंद फानन में जब डेंगू के चलते हुए जगह जगह पर मौत होने लगी, तब इन्होंने कहा जी कि हम हॉस्पिटल के लिए 1000 बेड खरीद रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि 1200 से ज्यादा बेड जो हैं वो ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट के पास पड़े थे, उनको लेने की बजाय इन्होंने 1000 बेड्स का ऑर्डर दिया, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये टोटल अनुभवहीन लोगों की सरकार है और इन्होंने टोटल इस पे मिसफायर किया है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे है। और अगर आज भी देखें, राजीव बब्बर आप कह रहे हैं अनुभवहीन लोगों की सरकार है, आप खुद ही सेफ पैसेज दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जी नहीं, मैं सेफ पैसेज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये लोग जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सरकार में काम कर रहे हैं, ये सरकार में काम करने के लायक ही नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है किस समय क्या काम कर रहा है। मैं कोई सेफ पैसेज नहीं दे रहा हूं। आप जब सरकार में आए इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, बेसिकली आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। तो ये जो काम ये कर रहे हैं, इसके कारण से आज दिल्ली का नुकसान हो रहा है। और बार बार एक ही तरीके का ये स्टैंड लेते हैं। जब दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद एक प्रिटेंड करने के लिए एक फेस बनाया जाता है और फिर उसको लाया जाता है। ये बार बार लगातार हो रहा है, जिससे दिल्ली का नुकसान हो रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ डेंगू पे नहीं, आप प्याज की खरीद पे चले जाए, आप बाकी सब जगह चली जाइए। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और रियलिटी में डिलीवर नहीं करना, ये इस सरकार का एजेंडा हो गया है। हरिशंकर गुप्ता जी, क्या आप भी ये मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बब्बर जी ने बात कही है उसके बारे में तो मैं कहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से अजय माकन जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने पीआईएल के माध्यम से दिल्ली वालों को आगाह किया, उनको जानकारी दी कि 81 करोड़ रुपए का बजट जो डेंगू के लिए पिछले वर्ष रखा गया था एमसीडी को देने के लिए, उसमें से कितना कम से कम पैसा जो हो सकता है वो एमसीडी को दिया जाए ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। मैं माफी चाहूंगा हरिशंकर गुप्ता जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको दूर करवाता हूं। तब तक मैं राजीव बब्बर साहब से ही बात करूंगा। राजीव बब्बर जी, अजय माकन साहब का हरिशंकर गुप्ता जी ने नाम लिया, ये ठीक है कि आरटीआई के जरिए जो भी काम किया गया, कोर्ट ने जो भी सवाल पूछा, अजय माकन साहब ने एक चिट्ठी भी भेजी थी केजरीवाल को जिसमें गाइडलाइंस थी कि डेंगू से उन्हें कैसे निपटना है, क्या क्या करना है। उन्होंने बताया नहीं जनता को कि अजय माकन साहब ने चिट्ठी भेजी है। एलजी साहब ने चिट्ठी भेजी, उसका उन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया। देखिए, ऐसा है, मैं वही कह रहा हूं कि ये व्यक्ति जो है ये टोटल हिपोक्रेट आदमी है। और ये आदमी अपनी रियल जो इसकी ड्यूटी है उससे ये भागता है। ये प्रॉब्लम है केजरीवाल साहब की। और दिल्ली में आज जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए जिम्मेवार है। एमसीडी ने भी 4 महीने पहले अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दी थी डेंगू के लिए, लेकिन ये दिल्ली सरकार है एमसीडी का बजट रोक के बैठी रही। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार एमसीडी राइटिंग के माध्यम से तीनों मेयर अलग अलग जाकर केजरीवाल साहब को मिलने की कोशिश करी और उनको कहा कि आप हमारे को पैसे रिलीज करिए। इन्होंने पैसे रिलीज नहीं करे। अभी जो है पीछे 3 दिन पहले जब इतनी महामारी हो गई, साउथ एमसीडी को इन्होंने 7 करोड़ रुपए थमा दिया कि हम आपको ये रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो सारी स्थिति है ये बताती है कि इस व्यक्ति का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने के लिए दिल्ली में काम होता है। केरल में ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, 526 करोड़ रुपए ये खर्च करने में लगे हैं। रियल ग्राउंड पे काम करने का वक्त इनके पास नहीं है। ठीक है हरिशंकर जी। मैं
जो बात कह रहा था उसमें साफ बात मैंने कहा कि अजय माकन जी ने एक विशाल प्रदर्शन केजरीवाल जी के घर पे किया कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाए, ड्रम बजाए, ताकि उसको पता लगे कि दिल्ली के प्रति उन लोगों की जिम्मेदारी क्या है। और दूसरा पीआईएल के माध्यम से ये पर्दाफाश करने की कोशिश की है कि 81 करोड़ रुपए का बजट जो एमसीडी को मिलना चाहिए था डेंगू से लड़ने के लिए, उसके लिए उन्होंने कितना कम से कम पैसा जो हो सकता दिया। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जो अभी बब्बर जी ने कहा कि अनुभवहीन है, मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा। ये लोग अनुभवहीन नहीं है, ये सत्ता के लालची लोग हैं। आज केजरीवाल का ध्यान दिल्ली के डेंगू पर नहीं है, केजरीवाल का ध्यान देश की राजनीति के ऊपर है। वो ममता जी को धन्यवाद करते हैं, वो देश के दूसरे राष्ट्रीय मसलों के अंदर अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनकी सीधी जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेही है, जिसमें डेंगू के सामने आ गया, प्याज की घोटाला सामने आ गया, उसके प्रति उनका कोई बयान आज तक नहीं कभी आया, एक बार नहीं बोला। और उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनसे बड़ा फेलियर तो कोई हो नहीं सकता। आज तक जितने भी स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के अंदर आए हैं, सबसे बड़ा फेलियर अगर कोई है वो सत्येंद्र जैन के नाम से है, जिन्होंने दिल्ली को एक तमाशा बना के रख दिया है। मेरी विधानसभा वजीरपुर के अंदर 272 बेड का हॉस्पिटल हमने बनवाया, तैयार किया, ओपीडी इमरजेंसी चालू करवाई, लेकिन उसके कमरे खोलने को तैयार नहीं थे। इसी चैनल के माध्यम से पिछली बार मैंने कहा और खुद जाके हेल्थ सेक्रेटरी से मिला, तब उन्होंने डेंगू के मरीजों के लिए इस बार वो कमरे खोलने की वो तो कह रहे हमने खुलवाए। अब 24 घंटे में 200 बेड का हॉस्पिटल तो नहीं बन सकता, यह भी बात सच है। 3 साल से उसके पीछे लगे हुए थे, 8 महीने से इनकी सरकार है, अब तक वो नहीं खुलवा पा रहे थे। तो मतलब वो हमने जब हल्ला मचाया, झूठ बोल रहे हैं, हमने जब हल्ला मचाया कि भाई ये तमाशा क्या कर रहे हो आप कहते हो एक तरफ तो कि हमारे पास बेड नहीं है, इनका 1,000 बेड, इनका फोकस 1,000 बेड जो है खाली पड़ा हुआ है करने पे है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, उसको लोगों के लिए क्यों नहीं खोलते हो? तो आज उन्होंने वो खोला तो उसको कहता है हमने बनवा दिया। मतलब झूठ इतना बोले कि लोगों की सांस रुक जाए। मतलब ये भी कमाल की चीज है, इन लोगों का जो डेंगू का जो डंक है वो इतना भयंकर नहीं है, लेकिन इनकी झूठ और इनका जो पाखंड है वो उससे ज्यादा भयंकर है, जो दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहा है। राजीव बब्बर साहब, लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अब तक ये कहते रहे हैं कि जितने अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं उनमें डेंगू को लेकर पूरे इंतजाम है, न बेड की कमी है, न डॉक्टर्स की कमी है। कमी उन अस्पतालों में है जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, शुरू से जब से ये सरकार आई है, आज को ये पहली बार थोड़े ना हो रहा है, जब भी कोई काम होगा तो वो केंद्र पे डालेंगे। और मैं तो बार बार कहता रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से भी कहता रहा हूं, ऐसे डिपार्टमेंट जो 100% उनके पास है उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पीडब्ल्यूडी के बारे में, जहां वो लगातार ट्रांसफर कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं और पूरे के पूरे उनके लोग धंधा चला रहे हैं, वहां की बात वो नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की बात करेंगे क्योंकि वहां केंद्र से उलझना है। तो हर बात पर केंद्र को, क्योंकि अगर इतनी बुद्धि लगाई होती डेंगू को ठीक करने में तो शायद ये दिन नहीं आते। पिछले वर्षों में भी ऐसा हुआ है कि 5,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, लेकिन इतनी मौतें कभी नहीं हुई। ये जो 25 और 27 लोग मर गए, इनकी जिम्मेवार कौन है? आज अगर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री होता तो उसका कम से कम सर झुका होता। ठीक है राजीव जी, लौटूंगा आपके पास, हरिशंकर जी के पास भी हम जाएंगे और इंतजार अभी बाकी है। राजेश गुप्ता जी का इंतहा हो गई इंतजार की, अब देखते हैं कि ब्रेक के बाद वो हमसे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। इस बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिशंकर गुप्ता जी, एक सवाल यह भी है कि केजरीवाल अक्सर जब मीडिया के सामने आते हैं तो बेबसी जाहिर करते हैं। उनका कहना होता है कि कांग्रेस हो या फिर केंद्र हो, बीजेपी हो, हमें सहयोग करें डेंगू से लड़ने में। ये लोग हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। अनुभव के मामले में हम अभी कम हैं, इन लोगों को अनुभव है। 15 साल आपकी सरकार रही, डेंगू से लड़ने के मामले में आपको सबसे ज्यादा अनुभव है। एमसीडी जो है वो बीजेपी के पास है, उन्हें लड़ने का अनुभव है। ये लोग अपना अनुभव शेयर नहीं कर रहे हमारे साथ, हम अकेले पड़ गए। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा झूठ तो कुछ हो नहीं सकता है। अजय माकन जी ने चिट्ठी लिखी और कहा कि भैया जो सहयोग हमसे चाहिए हमसे लो। कांग्रेस सरकारें 6-6 महीना पहले इसकी तैयारी करती थी। आज डेंगू के केसेस पिछले वर्षों के अपेक्षा डबल और 3 गुना होते चले जा रहे हैं। मैं इसको अनुभवहीन नहीं बोलता, इनका ये अनुभवहीन नहीं है। चलिए, राजेश गुप्ता जी हमारे साथ आ गए, सौभाग्य हमारा राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, प्याज के मामले पर आपने अखबारों में बड़े बड़े सफाई के विज्ञापन दिए, क्या आपको ये ठीक नहीं लगा कि वो पैसा जो है वो डेंगू पर आप खर्च कर देते? डेंगू की महामारी जो है वो दिल्ली में बढ़ती जा रही है, कोर्ट आपसे पूछ रहे कि आपने कहां किस मद में कितना पैसा खर्च किया, क्या किया आपकी सरकार ने? जवाब तैयार है आपके पास कोर्ट को देने के लिए? देखिए, कोर्ट का ने इन्फॉर्मेशन के लिए कहा है, वो हम देने के लिए तैयार है। किसी को भी मांगने का अधिकार है, कोर्ट ने मांगा है, हम उनको जरूर देंगे। रही बात आपने कहा कि हमने विज्ञापन दिया अखबार में, तो हमने डेंगू के लिए भी दुनिया भर के अखबारों में
और आप रोडों पे देखिए दुनिया भर के होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनको लोगों को बताने के लिए। रही बात हरिशंकर जी की, वो कहने के जी हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हरिशंकर जी, आप तो मेरे विधानसभा से ही हैं, आप वहीं के विधायक रहे हुए हैं। आप इसको क्लैरिफाई कीजिए, डेंगू का कैंपेन आपने कब किया? कैंपेन किया? दुनिया भर का कैंपेन चल रहा है। दुनिया भर में जरूरी नहीं था केवल दिल्ली के अखबार में देना था राजेश जी। दुनिया भर के जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं लोगों को जो बताया जा रहा है। आपने जब डेंगू की मौत हो गई उसके बाद आपने डेंगू के लिए पहला एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया, जब मौतें होनी शुरू हो गई। आप और रिकॉर्ड बात कीजिए। देखिए, आपका ये मानना है कि पहला एडवर्टाइजमेंट हमने तब किया, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि मई में आपने करना शुरू कर दिया था, तो फिर आप मैं तो जो हुआ वो बता रहा हूँ, मैं तो जो हुआ वो बता रहा हूँ आपको। जब हमने कर दिया था तो मौत हुई क्यों? मैं आपको यही कह रहा हूँ, आपने आपका जो पैसा है एमसीडी का उसका पैसा पड़ा हुआ है जो आपको, मैंने तो आपके प्रश्न पे, आपकी बात पे बात करी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आपने पैसा नहीं दिया, एमसीडी का पैसा आपने रिलीज नहीं किया। देखिए, इतना सीरियस आप कह रहे पैसा नहीं, आपके लोगों ने टाइम पड़ा हुआ जो पिछले साल को तो आपने खर्च नहीं करा किया है। मैं ये कह रहा हूं, आप जो है वो जो मैं ये कह रहा हूं कि हमने आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आपको पैसा नहीं मिला, आपने पिछले साल तक के तो खर्च नहीं करे, आपने राजनीति आपने पिछले साल तक के पैसे खर्च नहीं करे हैं और आप कह रहे हो कि हमने पैसा नहीं दिया। डेंगू के पैसे दिए वो आपने नहीं करे, क्योंकि आप लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। हर एक बात पहले 4 दिन पहले जिन्होंने सवाल पूछा है, अगर मैं जवाब भी दे पाऊंगा, आपने सिर्फ राजनीति करनी है, लोगों की मौत के ऊपर राजनीति करने का आपका अनुभव रहा है। नहीं तो आप एमसीडी का बजट मैं नहीं बोला कि नहीं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे पास तजुर्बा नहीं है तो हमें दिक्कत हो रही है। हमने ऐसा नहीं कहा कि तजुर्बा नहीं है, दिक्कत हो रही है। हमने ये कहा है कि जब ऐसे हालात पैदा होते हैं कहीं पे भी तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। उसके लिए हमने समर्थन मांगा, क्या गलत कर दिया? हमने ये नहीं कहा पे तजुर्बा नहीं है तो 15 साल का इनके पास तजुर्बा है, इनके पास में क्या तजुर्बा है वो हम जानते हैं और आप भी जानते हो, दिल्ली की जनता भी जानती है, उन्होंने सबक सिखा दिया। आप बेमतलब की बात कर रहे हैं कि हमने ये आपको तो मार्च में एडवाइजरी कर दी थी ऐसे हालात बनते हैं देश में अंदर या बाहर, ऐसे हालात बन जाए तो आप इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, मिलकर लड़ना चाहिए। क्या राजेश गुप्ता, आप बताएंगे कि आपने एमसीडी का फंड रिलीज क्यों नहीं किया और कब करेंगे आप? पूरी तरीके से तैयारी चल रही है, लोग बढ़ जाएंगे तब तैयारी आपको ये देखिए, आप बिना तथ्य के बात निपट जाएगा, बनने वाला नहीं लोगों की और पास में पिछले साल के टाइट बजट पड़े हैं, मेरे पास में ये कागज है। देखिए, आप सिर्फ बेमतलब की बात बिना तथ्यों के आधार पर मेरे पास भी कागज है। आप भी कहां जवाब दे रहे हैं राजेश गुप्ता? मेरी डिबेट का समय भी खत्म हो गया। आप बड़ी उम्मीद थी आपसे कि आप आएंगे तो कोई जवाब देंगे, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल हरिशंकर जी फिर किसी दिन बैठेंगे डेंगू के मसले पर और चर्चा करेंगे इस पर। जी, जाते जाते ये बात कह दूं कि केजरीवाल जी को मैं कहना चाह रहा हूं राजेश जी के माध्यम से कि अपने विधायकों को डरे मत, पब्लिक खा नहीं जाएगी इनको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बीच बहस में इसी के साथ आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। थैंक यू।